द्वितीय भाग पंचम अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं इसमें हम लोग ब्रजवासियों की महिमा, नारद जी स्वयं कह रहे हैं इसमें। ब्रह्मा जी की तो बात बहुत दूर की बात है। मेरे जैसे एकांतिक भक्त जिनका केवल कृष्ण के चरण कमल ही मात्र आश्रय हैं, अर्थात हम लोगों को भी कृष्ण पूछते नहीं है ब्रजवासियों के समक्ष, ये स्थिति है। तो निश्चित रूप में ये ब्रजवासियों ने किसी मंत्र के द्वारा औषधि का प्रयोग करके कृष्ण को वशीभूत कर लिया है कि कुछ हम किसी को जानते ही नहीं है ब्रजवासियों का अतिरिक्त है। तेषां सदा शक्तिरपि को वाच्या ये नंद गोपस्य कुमार मेनम प्रेमणा विदंतो बहुशेव माना सदा महार्ते नयन्ति कालम। ये तो रहा ब्रजवासियों का पक्ष। अब यहां बता रहे हैं ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण कैसे आसक्त हैं। को वाच्या, क्या वर्णन करूं। अब कृष्ण वशीभूत क्यों है, ब्रजवासियों के वशीभूत हैं क्यों। ब्रजवासियों में ऐसे क्या वास्तव में उनका कोई मंत्र है, औषधि है, कृष्ण को वशीभूत करने की औषधि है, कोई मंत्र है। अवश्य है। क्या है मंत्र वो। प्रेम, भाव, ये प्रेम है, यही ऐसा मंत्र है। छोटा सा मंत्र में नहीं, केवल अक्षर ही है, अक्षर है। निरंकुश भगवान को भी अंकुश ले आता है। अंकुश कितना बड़ा होता है, इतना सा अंकुश, इतना सा होता है, बस इतना सा होता है। विशाल हाथी को भस्म कर लेता है। तो जो प्रेम है, जो भाव है, ये ऐसा अंकुश है, कृष्ण को भी अंकुश में ले आता है। कृष्ण टस से मस नहीं हो सकते हैं, छीनस्य घोरम यमपाश बंधम भीनस्य भीमं भोपाश बंधम छीन सर्व समस्त बंधम नैवात्कृत भक्त बंधम। कृष्ण कैसे हैं। छीनस्य घोरम यमपाश बंधम, जो उनका आश्रय ग्रहण कर लेता है। यम बंधन, यम के बंधनों काट देते कृष्ण। भीनज भवबंधम, जो बड़ा भयंकर जो भवबंधन है, इसको काट देते हैं। सबके सब बंधन काट देते हैं, परंतु नेवात्म कितन बंधन, भक्ति बंधन। परंतु जब भगवान के भक्त उनको बांध लेते हैं, उस बंधन को नहीं काट पाते। तो दिखा नहीं है कि ये काला काला भौरा होता है, काला काला होता है, वो ना बांस में छेद कर देता है, बांस में छेद कर देता है। वही भौरा जब कमल, जो कमल पुष्प है, कमल का फूल है, मकरंद पान करने जाता है तो ऐसा मुग्ध हो जाता है, भूल जाता है संध्या होने वाली है, फूल बंद हो जाता है। फूल उसी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, वो अंदर ही मर जाता है। और इतनी कोमल जो पंखुड़ियां हैं, उनको नहीं काट पाता। तो ये कृष्ण है। तो यही मंत्र है, उनको भस्म करने का एक ही मंत्र है, बड़े बड़े मंत्र नहीं। क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय, ये मंत्र काम नहीं करेगा, ये भस्म नहीं करेगा उनको। ये मंत्र भस्म नहीं करेगा उनको। ये केवल हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा, इतना ही बस, ऊपर नहीं।
भस्म करेगा केवल कृष्ण, कृष्ण, बस नाम। जो नाम है ना, इसके मंत्र के बस कृष्ण नहीं है, इसके बस में है, नाम के बस में। तो ये नाम जो है प्रेम, प्रेम है, यही मंत्र है कृष्ण भस्म करने का। यदि प्रेम तुम्हारे पास में है, जानाति कृष्णम तवंग्रियुगम प्रेमेकलभ्यमु गोपालाचिर कर्द में विहरसे विप्राध्वरे विलज्जसे। गोधन हुंकते ब्रुसे स्तुति सतः मौनम अपि विदत्से सताम। दास्यम कुरुसे गोकुल पुंसलिषु न स्वाम्यम दान्तात्मसु जानाति कृष्ण तवांघ्रि युग्मम प्रेमेकलभ्यमु। भक्त कह रहा है, गोपाला आजिर कर्दे में विहरसे, ग्वालों के आंगन में जो कीचड़ है, कर्द मने कीचड़, वो कीचड़ किसका होता है? गोबर का और गौमूत्र का। उसमें आप विहार करते हैं, बड़े आनंद से विहार करते हैं। विप्राध्वरे विलज्ज से, विप्र जो अध्वर यज्ञ, बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, आप आह्वान करते हैं, इदम आसनम कृष्णाय स्वाहा, प्रभु कृपया स्वागतम कुरु। कृष्ण सोचते जाऊं कि नहीं जाऊं, उनको शर्म लगती है, लज्जा आ जाती है। जब ग्वालों के आंगन में विहार करते हैं कीचड़ में, शर्म नहीं आती? शर्म कब आती है? ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते हैं, आवाहन करते हैं विलज्ज से। गोधन हुंकते ब्रुसे, जब कोई दूर से गाय जब हुंकार करती है, कृष्ण तुरंत आवाज देते हैं उसको, हे धौली, हे श्यामली। परंतु स्तुति मौनम विधत सताम, बड़ी बड़ी ज्ञानी पुरुष आपकी स्तुतियां करते हैं, सैकड़ों स्तुतियां करते हैं, आप मौन रहते हैं, उत्तर ही नहीं देते, आना कुछ कहते नहीं। दास्यं कुरुसे गोकुल पुंसलिषु, गोकुल पुंसलिषु, गोकुल की जो नारियां हैं उनके आप दास्ता करते हैं, चरणों तक पकड़ लेते हैं। न स्वाम्यम दांत आत्मा से, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े योगी पुरुष दांत, जो जितेंद्रिय हैं, दांत हैं, उनकी ओर देखते भी नहीं। अंत में कह रहे हैं क्या? जातम कृष्ण कह रहा है, मैंने सारा कंक्लूजन निकाला और निचोड़ निकाला। अंत मैंने ये सोचा, विचार किया, क्या क्या बता रहे हैं? तवांघ्रि युग्म युगम प्रेमेकलभ्यम जानाति कृष्ण तवांघ्रि। भक्त कह रहा, अंत में कह रहा है मैंने सारा सार निकाला, वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, गीताएं पढ़ी, भागवत, अंत में ये सार निकाला मैंने, हे कृष्ण तुम्हारे चरण कमल क्या कैसे प्राप्त होंगे? प्रेमेकलभ्य, प्रेमेकलभ्य, प्रेम लभ्य नहीं बोला, प्रेम लभ्य नहीं कहा, प्रेम एकलभ्य, एकमात्र प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होंगे। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, पांडित्य धरा का धरा रह जाएगा, सारे गुण धरे के धरे रह जाएंगे। काम आएगा केवल 2.5 अक्षर का एक शब्द है, उसे कहते हैं प्रेम। बस यही कह रहे हैं
तो ठीक है, ब्रजवासी को भाई औषधि है, एक मंत्र है, और वो मंत्र क्या है? प्रेम। तो यहां कह रहे हैं कैसा प्रेम है? कैसे प्रेम हो? लौकिक सद्बंधुवत भाव। कैसा? नंद गोपस्य कुमार मेनम प्रेमणा विदंतो बहुसेव माना। कि ब्रजवासी कृष्ण को केवल क्या मानते हैं? नंद नंदन मानते हैं। याद आए? कुछ याद आया? ब्रह्मा जी उद्धव जी ने क्या मांगा, ब्रह्मा जी ने क्या मांगा? यद्यपि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तदस्तु मे नाथ भूरि भागो भवेत् त्रिवानत्वा चिरस्ताम ये नहा मेकु भवजनाना भूत निश्चित तवपाद पल्लवम, या तद भूरि भाग्यम जन अटव्याम मांगा ना। ये मांग रहे हैं ब्रज में मेरा जन्म हो जाए। पहले मांगा उन्होंने, मैं कोई तिरस्याम, चाहे ये ब्रह्म शरीर मिल जाए या कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं। फिर अपनी भूल को सुधारा, मेरे भाग्य कहाँ? ब्रज में कीड़ा मकोड़ा बन जाऊं मैं, मेरा भाग्य कहां पर है? तो क्या मांगा? पत्थर बन जाऊं, लता बन जाऊं। परंतु भाव क्या है इसमें? दास्य भाव। और उद्धव ने क्या मांगा? दोनों में क्या अंतर था? दोनों में क्या अंतर था ब्रह्मा जी उद्धव में? ब्रह्मा जी भगवान नंदन की उपासना कर रहे थे, उद्धव जी क्या? श्री नंदन की उपासना कर रहे थे। भगवान नंदन और नंदन। याद आया कुछ? हाँ, कुछ सुना से लग रहा है, सुना से लग रहा है, कुछ लग रहा है। तो यहां ये कह रहे हैं वशीभूत क्यों कृष्ण उनके हैं? क्योंकि नंद जो ब्रजवासी हैं कृष्ण का एक ही परिचय जानते हैं, कृष्ण हमारा नंद नंदन है। कोई कहे उनको ये सुदानंद, ये वसुदेव नंदन है, कोई मानने को राजी नहीं। ये हमारा नंद नंदन है, बस इस ऊपर को जानते नहीं। हाँ, कभी कभी उन्होंने बोल दिया आक्षेप करते हुए, न खलु गोपिका नंदनो भवान, था ना? बोल, अखिल देह नाम अंतरात्म दिक विकर्ण सारथी तो विश्वगुप्त ये सख उदयवान। सात को था गोपी कह रही इसमें, आप न खलु न खलु गोपिका नंदन, निश्चित रूप में आप गोपिका नंदन हो नहीं सकते। आप यशोदानंदन हो ही नहीं सकते, असंभव। अब जो हम सुनते हैं क्या? अखिल देह नाम अंतरात्मदिक, जो हम सुनते हैं कि आप सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी हैं, निश्चित रूप में विघ्न सारथी, तो देवताओं की प्रार्थना से आप यहां आए हैं, जगत की रक्षा करने के लिए। आप नंदनंदन तो हो ही, आप गोपिका नंदन तो हो ही नहीं सकते हैं। कौन कह रही है? तो अब ये गोपियां मानती है कृष्ण भगवान है? नहीं मान रही है, कटाक्ष कर रही है। वो ये क्या है? ये कटाक्ष कर रही हैं। अवश्य जो सुनते हैं लगता है वही है। क्यों? क्योंकि वसुदेव नंदन कौन है? क्षत्रिय, कठोर हृदय। तो जो हमारा नंदन नंदन है, जो यशोदा नंदन है, यशोदा मैया कौन है? क्षत्राणी नहीं है, वो क्या है? गोपी। और गोपियां कैसे होती हैं? कोमल हृदय, नरम हृदय होता है। तो आपके हृदय अंदर कठोर कैसे हो सकता है? इस रात्रि के समय हमें छोड़कर मन में घुस गए हैं,
हम रो रही हैं, कलप रही हैं, आपके हृदय पिघल नहीं रहा है, तो निश्चित रूप में आप क्षत्रिय हैं। जो सुनते हैं वो लगता सत्य ही है। आप गोपिका नंदन तो हो नहीं सकते हैं, होते तो इन्हें कठोर कैसे हो सकते हैं आप? ये जो कभी गोपियां कहती हैं ये केवल क्या है? आक्षेप। क्यों? क्या प्रमाण है? फिर अगले सुनो गाली बक रही है। पतिसुतानय भ्रातृबांधवान अतिविलिंगते अंशजगता गतिविधस्तव की गीत मोहिता कितव योषित। कितव कपटी। पहले भगवान आप तो साक्षात भगवान बोल रही हैं। जो भगवान बोले तो फिर क्या उनको गाली बकेंगे? कितव योषिता, हे कितव तुम कपटी हो। तो पहले क्या बोला? निश्चित रूप में आप अंतरात्मदृक्, सबके अंतर्यामी है। जब भगवान को कोई भी गाली बकता है और फिर क्या बोले? ये कितना वो योषित। तो निश्चित रूप में तो गोपियों ने कहा आप तो वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, ये कहने रही है। वो तो सुना जाता है, लगता है वो ठीक है। इस प्रकार से इसे क्या कह रही है? आक्षेप, मतलब मन की भड़ास निकाल रही है, मन की भड़ास निकाल रही है, वास्तव में नहीं मान रही है। उनका असली तो वास्तव में उनका जो परिचय क्या जानती है, वह कृष्ण कौन है? नंद गोपश्य कुमारम नंद नंदन है। प्रेमणामिदं तो बहुसेव माना। वो नंदनंद को भगवान नहीं मानती है, अपने जाति का मानती है। कृष्ण हमारे जाति का है, हम गोपियां तो हमारे गोप है, उस पर हमारा अधिकार है। और क्या करती हैं? प्रेमणा विदन तो बहुत सेवा माना, और प्रेम पूर्वक उनकी बहुत सेवा करती हैं। और सेवा करते करते सदा महारते नयंति कालम। सेवा करती हैं, सेवा करने पर भी दुखी रहती हैं। तो सेवा करते दुखी क्यों रहती हैं? क्यों रहती हैं? यूं रहती हैं, सेवा करते 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 उनको तृप्ति मिलती ही नहीं है, उनको तृप्ति नहीं होती है। मैं कुछ कर ही नहीं पाई। इसे कहते हैं अनुराग की अवस्था है। सदा अनुभूतम अपि नवनव कुर्यान प्रियम रागो भव नवनव अनुरागेति उदीर्यते। स्नेह मान प्रण राग अनुराग किसे कहते हैं? सदा अनुभूतम, सर्वदा अनुभव होने के पश्चात भी जो भाव कृष्ण को प्रियतम को नए नए रूप में प्रकाशित कर देता है। भवित राग नवनव, जब राग नवनव हो जाता है, नवनव रूप में अनुराग कहते हैं। एक क्षण में कृष्ण को देखा, अगले क्षण पूछ ये कौन है? ये? मतलब क्या हुआ? कृष्ण को क्या देख रही है? नव। एक क्षण पहले जो थे अब वो नहीं। कोयम कृष्ण की विदस्ती, कर्णे विषण वितन्वते, क्या है? यते कोयम किन्हीं विदस्ती यत कर्णस्तन्वते धृतिम। राधिका जी पूछ रहे हैं कोयम कृष्ण इति, कृष्ण जो ये दो अक्षर का जो नाम है, ये को अयम कौन है? ये है क्यों? यत कर्णे विषण धृतिम तन्वते, कानों में जाते ही जैसे मेरे कान में गया, मेरा धैर्य चला गया, मेरा धैर्य, मन विचलित हो गया। कौन है ये? तब ललिता जी कह रही हैं रागांदे किमिदम तम अधुना
न्यस्त यस्त हस्ते मया। ललिता जी बड़े आश्चर्य बढ़ गई। राग अंधे, ये अंधी, तुम अंधी हो गई हो क्या? कुछ क्षण पहले मया न्यस्त यस्त हस्ते त्वया, कुछ क्षण पहले मैंने तुम्हारा हाथ जिसको पकड़ाया था, भवती यश उरस क्रीडसी, तुम जिनकी गोदी में खेलती हो, एक क्षण पहले तुम्हारा हाथ में पकड़ करके जिनका हाथ में पकड़ाया था, तुम पूछ रही हो हास्य मां कुरुम होते। तुम मेरे मजाक मत करो, मजाक करती हो। दादी कह रहे हैं सत्यम 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 असो दृग अंगणे अगाध अद्दे विद्युनिवा। दादाजी कह रहे हैं मैं सत्य में मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच कह रही हूं। मेरे नेत्र अंगन में, मेरे नेत्र पथ में प्रथम बार आज मैंने इस पुरुष को देखा। वो भी कैसे? विद्युत निभा, विद्युत चमकती है ना, लुप्त हो जाती है। मैं पहली बार देखा इसको, और तुम कह रही हो अभी अब तुमने मेरा हाथ पकड़ाया था, मैं कैसे मान लूं? तो दिखाई नहीं है। ये स्थिति है। तो क्या झूठ बोल रही है? वो झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि जो उनका अनुराग है वो राग ही यही है। पूरी जो सामने प्रिय व्यक्ति खड़ा हो जाए, देखो एक ही व्यक्ति होता है, कभी हमारे प्रिय होता है और देखते आग लग जाती है, कभी हमारे प्रिय हो देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, और एक समय आता है उसको देखते ही आग लग जाती है। क्या झूठ बोल रहा है वो कह रहा है मैं देखते में आग लग जाती है, झूठ बोल रहा है वो? नहीं, हम कैसे मान लें? थोड़ी देर पहले तो उसके तो गले मिल रहा था, और आज तो आग क्यों लग रही है? जो कह रहा है कि झूठ बोल रहा है वो, झूठ नहीं बोल रहा वो। क्यों झूठ नहीं बोल रहा है? ठीक था। कल उसका भाव क्या था? उसके प्रति मित्र भाव था। आज क्या है? शत्रु भाव। तो महत्व किसका है? भाव। अनुराग उसे कहते हैं जो बढ़ता रहता है। यद्यपि निर्मल राधा सद प्रेम दर्पण, तथापिता स्वच्छता बड़े क्षण क्षण, अमर माधुर्य नहीं बढ़ते अवकाशे, सही दर्पण रागे नव नव भाषे। कृष्ण कह रहे हैं यद्यपि राधार प्रेम सत दर्पण, राधा जी का प्रेम कैसा है? स्वच्छ दर्पण, स्वच्छ दर्पण, शीशा स्वच्छ है। तथापि स्वच्छता बड़े क्षण क्षण, उस पर उस स्वच्छता क्षण क्षण बढ़ती जाती है। और मेरा माधुर्य कैसा है? बाढ़ित नहीं अवकाश है। मेरा माधुर्य बढ़ने का कोई सीमा ही नहीं है, चरम सीमा, उसे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ने की स्थान ही नहीं है। परंतु दर्पण के आगे आता हूं तो मेरा माधुर्य भी क्षण क्षण बढ़ता है। अब कैसे हो सकता है? ये दर्पण साफ करो, साफ हो गया, और क्या साफ करोगे उसको? दर्पण के कितने साफ कर लोगे? साफ हो गया। अब दर्पण धुंधला था, हमारी छवि धुंधली आ रही थी। दर्पण साफ हो गया, मेरी छवि साफ आ रही है। अब दर्पण और क्या साफ हो सकता है? दर्पण की एक सीमा है साफ होने की, परंतु राधा जी का प्रेम दर्पण कैसा है? बड़े क्षण स्वच्छता बढ़ती चली जा रही है। जब दर्पण की स्वच्छता बढ़ रही है तो देखने वाला क्या होगा? जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है तो कैसे दिखेगा? क्षण क्षण दर्पण धूल ढकी हुई थी, तुमने केवल एक कपड़ा मारा तो तुम थोड़ा सा धुंधले दिखे, एक कपड़ा और मारा तुम थोड़ा और अच्छे दिखे, एक कपड़ा मारा और अच्छे दिखे, साफ करते अच्छे दिख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ क्या? तुम्हारा दिखना किस पर डिपेंड करता है? दर्पण की स्वच्छता। दर्पण जितना स्वच्छ तुम्हारा सौंदर्य उतना स्वच्छ। तो यही कह रहे हैं यहां पर, महा आरती नयंती कालम,
इतनी सेवा करती हैं ब्रजवासी, इतनी ब्रजवासी सेवा करते हैं ब्रजवासी, तथापि तृप्त नहीं मिलती, हमेशा क्या दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं। हाय यही नहीं कर पाया, हाय वो नहीं कर पाया, हाय नहीं कर पाया, हाय नहीं कर पाया, ये हाल। टीका में कह रहे हैं पूर्व श्लोक में ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण अनुराग दिखा गया। अनुराग केवल एक तरफ से नहीं होता, कृष्ण का अनुराग भक्तों के प्रति, भक्त का अनुराग भगवान के प्रति। सात्विक भाव केवल भक्तों में नहीं होंगे, ये भगवान में भी होंगे। यानी भक्तों में ही होंगे, क्योंकि एक विषय में भगवान प्रेम के विषय हैं, भक्त आश्रय हैं, और एक पक्ष में भक्त भक्ति के विषय है, भगवान आश्रय है। जब भक्त भगवान से प्रेम कर रहा है, उसमें भक्त भगवान के हैं प्रेम के विषय, भक्त हो गए आश्रय। जब भगवान भक्त से प्रेम कर रहे हैं तो विषय कौन बन गया? विषय कौन बन गया है? भगवान। भक्त अब भगवान बन गए आश्रय। ये आश्रय बन गए तो कैसे हो सकता है कि उनमें उनके अंदर रोमांच कंप और शुरुपलक नहीं हो? कैसे हो सकता है? ये मैं सुना कि मान केवल गोपियां करती हैं, कृष्ण मान करते हैं। राधा जी मिलने के लिए गई, कृष्ण रूठे बैठे हुए हैं, कभी यहां मुंह घुमाते हैं, कभी वहां मुंह घुमाते हैं। आया गुस्सा, क्या हुआ है? हाँ ठीक है, मेरे आने में देर हो गई, और सोचो क्यों देर क्यों हुई? पूर्णिमा की रात्रि थी, सफेद कपड़े पहनकर निकल रही थी मैं, इतने में बादल आ गए। अंदर गई, फिर मैं काले कपड़े पहने, बाहर आई तो बादल हट गए। फिर अंदर गई, फिर सफेद कपड़े पहने, बाहर आई, फिर बादल लग गए। मेरे ऐसे परेशान हो रही हूं, आने में देर होगा तो और आप मान कर रहे, वे मान करते हैं। पूर्णिमा को हम लोग सफेद कपड़े क्यों पहनाते हैं? राधिका जी कृष्ण अभिसार के लिए, किसी मिलने के लिए जाएंगे, पूर्णिमा की रात में सफेद कपड़े पहन के निकलोगे, आदमी दिखता नहीं है। पूर्णिमा की रात्रि में सफेद कपड़े पहन के दिखेगा नहीं, और काल कपड़े पहन जाओ तो क्योंकि चोरी करने जाओ ध्यान रखने का, और रात्रि पूर्णिमा की और रात्रि अमावस्या की हो और कपड़े पहने सफेद, ये कौन जा रहा है गली में? पकड़वा जाए। इसीलिए गौड़ीय परंपरा में क्या भाव है? पूर्णिमा के दिन राधिका जी अभिसार के लिए जाएंगी तो सफेद कपड़े, और अमावस्या को भी जाएंगी तो ये भाव है। ऐसे नहीं, ऐसे पहना देते हैं, समझा कि नहीं? तो ये प्रेम का लक्षण क्या है? मान ही प्रेम को दिखाता है। मान नहीं तो प्रेम नहीं, मान ही प्रेम कहां? फिर प्रेम है तो मान होगा, तो दोनों ओर से हुआ ये। तो इसे कह रहे हैं ब्रजवासी इतनी सेवा करते हैं परंतु दुखित रहते हैं। कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की जो आसक्ति है कैसी है? एकांतिकता, एकांत, एक ही अंत है जहां पर उसे कहते हैं एकांत। एक है और दूसरा कोई नहीं है, उसे एकांत कहते हैं। अर्थात क्या? कृष्ण ब्रजवासियों को जब कृष्ण के प्रति प्रेम हो एकांतिक है, केवल कृष्ण में है। पतिसुतानो ये भ्रातृ बांधवान अति विलिंगते अंतसुदागता, कहते रही हे कृष्ण, पति सुत अन्वय भ्रातृ बांधवान
पति, पुत्र, सास ससुर, परिजन, हम सब छोड़ करके आए हुए हैं। इस जगह एकांतिकता है। यहां तक कि कैसे एकांतिकता, लज्जा को परित्याग कर दे। किसने कहा ना, एवं मदर्थो जी लोक वेदा स्वानामे मय अनुवृत्त बला मया प्रोषण भजतांग तिरोहितम मासुद मारहत तत्प्रियं प्रिया। जब कृष्ण वन से बाहर आए, जंगल से बाहर आए, गोपियां कटाक्ष कर रही उनके ऊपर, मुझे प्रश्न पूछे थे, तो कृष्ण अंत में कह रहे हैं एवं मनोरजित लोक वेदा। हे गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक धर्म, वेद धर्म पर त्याग कर दिया। लोक धर्म मतलब लोग क्या बोलेंगे, पति क्या बोलेगा, सास ससुर क्या बोलेंगे, ये लोक धर्म। वेद धर्म, मुझे पाप लगेगा, मुझे हमें नरक मिलेगा, सब पर त्याग कर दिया। तो यहां ये स्थिति है ब्रजवासियों की। इसी प्रेम, मैंने क्या बोला विनीत जी, क्या प्रत्याग करता है, रसगुल्ला कहां त्याग किया, क्या करते परिवार। तो कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं यहां पर एकांतिकता। नारद जी कह रहे हैं, ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात ये कहना चाहते हैं जैसा प्रेम ब्रजवासियों का है मेरा लेस मात्र में नहीं। जब किसी के विषय बोलते हैं, वो आदमी बड़ा विद्वान है, बड़ा सा कीर्तनीय है, तात्पर्य क्या, कहने तात्पर्य क्या हुआ है, कब बोलेंगे हम लोग, यदि मेरी कीर्तन की, मुझे कीर्तन अच्छा लगता है, रुचि है, तो मैं कीर्तन की प्रशंसा करूंगा। पीछे गया ना, पीछे गया, ऐसे कुछ गया, ऐसे कुछ टॉपिक गया सनातन, क्या टॉपिक गया था, गोपियां बांसुरी की प्रशंसा क्यों करती हैं, क्या आता है उसमें, जिसका जिस वस्तु के प्रति लोभ होता है वो वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसकी प्रशंसा कर, वो उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए गोपियां बांसुरी प्रशंसा क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि गोपियों का आसक्ति किसमें, कृष्ण अधरामृत में है और वेणु अधमपान कर रही है। तो यहां नारद जी जो कर रहे हैं, अर्थात क्या कहना चाहते हैं, जैसा उनका प्रेम मेरा मतलब नारद जी के अंदर भी इच्छा है कि मुझे भी ऐसे प्रेम हो जाए। जैसे कहते हैं मुझ में तो अर्थात प्राप्त बहुत दूर की बात है, गोप कुमार जो उनका प्रेम है ना, उसको वर्णन करना भी वाच्य, उसका वर्णन करना भी मेरे सामर्थ्य, मैं समर्थ नहीं हूं वर्णन करने में। जाओ, आज आने वाला टाइम हो गया। अच्छा, कारण क्या है, ब्रजवासी प्रेमवशतः, ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्या मानते हैं, नंद पुत्र, नंद नंदन मानते हैं, प्रेम कारण। उसी प्रेम के वशीभूत होकर उनकी कृष्ण की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद भी अतृप्त बने रहते हैं। हाय हम कुछ कर ही नहीं पाए, हाय हम कुछ कर ही नहीं पाए। जो अप्राणी वस्तु हैं उनमें जन्म लेने की इच्छा हो जाती है। जब राधिका जी नदियों की प्रशंसा कर रही है तो मन में क्या भाव आया, काश में नदी बन जाती है, तो करे ना, मेघ भी प्रशंसा कर रही है, मेघ के लिए सौभाग्य दो, कैसे सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, आता पत्र कृष्ण के आगे वो भी छत्री बन के चल रहे हैं,
तो मतलब क्या हो गया, काश में मेघ बन जाती। अप्राणी एवं जन्म, अतः अप्राणी जो है उनमें जन्म लेने की इच्छा कृष्ण सेवा के लिए, ये बहुत कहां के भाव है, ये अनुराग से ऊपर महाभाव की स्थिति है, सामान्य अवस्था नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैतरना पावनश्नोभ्यो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।